आर्थिक अपराधों की दुनिया लगातार बदल रही है। अपराधी हर बार कानून और एजेंसियों से एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं। यहाँ पैसों की आवाजाही इतनी गुपचुप होती है कि आम इंसान को तो शायद पता भी ना चले कि अरबों खरबों का खेल चल रहा है। लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय ने एक ऐसा कदम उठाया है जो भारत की आंतरिक शक्ति को दर्शाने के साथ ही वैश्विक मंच पर भी उसकी बढ़ती भूमिका को स्थापित करता है। दरअसल ईडी ने पहली बार इंटरपोल के जरिए पर्पल नोटिस जारी करवाया है। 21 अगस्त 2025 को जारी हुआ ये नोटिस आर्थिक अपराधों की दुनिया में एक नए किस्म के ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का खुलासा करता है। तो हुआ यूं कि ईडी की जांच में ये सामने आया कि कुछ घरेलू और विदेशी शेल कंपनियां मिलकर अवैध धन को वैध रूप देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सहारा ले रही थीं। ये कंपनियां कागज पर व्यापार दिखाती थीं, लेकिन असल में उनका मकसद सिर्फ गैर कानूनी पैसों को घुमाकर सफेद करना था। अब इसे एक अंतर्राष्ट्रीय हवालाबाजी का आधुनिक रूप समझ लीजिए, जहां परंपरागत दलालों की जगह बैंकों, फर्जी इनवॉइस और पेपर कंपनियों का जाल बिछा दिया गया। अब जरा सोचिए, अपराधियों की तरकीबें कितनी शातिर थीं। एक जगह अंडर इनवॉइसिंग यानी माल का असली मूल्य छुपाकर कम दाम में बिलिंग करना, तो दूसरी जगह फर्जी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स जैसे सेमीकंडक्टर का झूठा आयात दिखाना। साथ ही नकली दस्तावेज और कंप्लायंस पेपर तैयार किए गए ताकि कोई रेगुलेटर पकड़ ना पाए। इसमें सबसे दिलचस्प तरीका था सर्कुलर ट्रेडिंग, जहां वही माल बार बार अलग अलग देशों के रास्ते निर्यात दिखाया गया, मानो दुनिया भर की अर्थव्यवस्था इस एक माल पर ही टिकी हो। और इन सबके पीछे असली खेल था अवैध धन को वैध व्यापार के आवरण में छुपाना। अब ऐसे में इंटरपोल का पर्पल नोटिस यहीं पर एक निर्णायक हथियार साबित होता है। ये नोटिस 196 सदस्य देशों की एजेंसियों को अपराधियों की इन नई तकनीकों से अवगत कराता है। मतलब अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के रेगुलेटरी बॉडी और जांच एजेंसियां इस खतरे से सतर्क हो सकती हैं। भारत का ये कदम इस बात का प्रमाण है कि अब वो आर्थिक अपराधों की लड़ाई सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि वैश्विक मोर्चे पर भी डट कर खड़ा है। इसके लिए भारत ईडी ग्लोबल नेटवर्क और असेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अन्य देशों को भी जागरूक कर रहा है, ताकि अपराधियों को कहीं भी सुरक्षित ठिकाना ना मिले। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि इंटरपोल कुल 9 तरह के नोटिस जारी करता है। इनमें से रेड नोटिस सबसे मशहूर है, जिसका उपयोग अपराधियों की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिए किया जाता है। येलो नोटिस गुमशुदा लोगों की खोज के लिए, ब्लू नोटिस संदिग्धों की जानकारी जुटाने के लिए और ब्लैक नोटिस अज्ञात शवों की पहचान के लिए होता है। वहीं ग्रीन नोटिस संभावित खतरनाक अपराधियों के बारे में चेतावनी देने का काम करता है और ऑरेंज नोटिस किसी वस्तु, प्रक्रिया या घटना से उत्पन्न खतरे की जानकारी देता है। इसके अलावा नया सिल्वर नोटिस आपराधिक संपत्तियों की पहचान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आया है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष सूचना उन व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए होती है जो यूएन प्रतिबंधों के दायरे में आते हैं। इस लंबी सूची में पर्पल नोटिस अपराधियों के मॉडस ऑपरेंडी यानी उनके काम करने के तरीकों पर रोशनी डालने वाला एक अहम औजार है। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह के नोटिस न केवल अपराधियों को पकड़ने का रास्ता आसान करेंगे, बल्कि दुनिया भर की एजेंसियों को भी अलर्ट करेंगे कि अपराधी किस तरह अपनी चालें बदल रहा है। दरअसल वित्तीय धोखाधड़ी आजकल इतनी जटिल हो चुकी है ना कि इसे पकड़ पाना किसी भूल भुलैया में सुराग ढूंढने जैसा है। हर दिन नए नए तरीके सामने आते हैं और हर दिन जांच एजेंसियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। यही वजह है कि तमाम देशों ने स्पेशल एजेंसियां बनाई हैं। भारत में ईडी इसी श्रेणी में आता है और अब ये साबित कर रहा है कि वो सिर्फ घरेलू अपराधियों से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले अपराधी नेटवर्क से लड़ने के लिए भी तैयार है। भारत का ये कदम हमें ये एहसास दिलाता है कि सही मायनों में न्याय तभी संभव है जब अपराधी कहीं भी सुरक्षित महसूस न कर पाए। आने वाले वक्त में ये पहल न सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग पर नकेल कसने में मदद करेगी, बल्कि ये भी साबित करेगी कि ईमानदार कोशिशों से सबसे जटिल जाल भी तोड़ा जा सकता है, क्योंकि अपराध कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई और पारदर्शिता की रोशनी से कभी बच नहीं सकता। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं
और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट बिहार झारखंड के साथ। और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।